अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। आजकल बाजार जब खुलता है और बंद होता है तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम की चर्चा होती है, वो नाम है गौतम अडानी। पिछले करीब एक हफ्ते से गौतम अडानी के शेयर्स में हो रहे उतार चढ़ाव से सेंसेक्स का मूड तय हो रहा है। कहा गया कि बजट के दिन अडानी सेंटीमेंट निवेशकों पर हावी रहा। कभी शेयर गिरता है तो कभी गिरकर संभल जाता है। गिरने और गिरकर संभल जाने के इस पूरे दौर के बीच केंद्र में अगर कोई चेहरा है तो वो है गौतम अडानी का चेहरा। आज भारत की बात में हम आपको गौतम अडानी की वो कहानी दिखाने जा रहे हैं जब चंद रुपए जेब में लेकर अहमदाबाद से मुंबई रवाना एक युवक दुनिया के चंद अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार हो गया। देखिए गौतम अडानी की अनटोल्ड स्टोरी। I wanted to do something different. મને બરાબર યાદ છે મારી પહેલી કમાણી। I had nothing to prove to anybody. साहस, विश्वास और प्रतिबद्धता have driven every action the Adani Group takes as a company. ये गौतम अडानी की वो कहानी है जो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। वो मिसाल जो अलग अलग मुल्क में युवा पीढ़ियों के सामने दी जाती है। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिया भी बदलता हूँ। बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। गौतम अडानी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो कामयाबी का ऐसा फलसफा है जिसे जानना और सुनना कमाल लगता है। कमाल इसलिए क्योंकि गौतम अडानी किसी अमीर शख्स के घर पैदा नहीं हुए थे। गौतम अडानी को बिजनेस विरासत में नहीं मिला था। हिंदुस्तान की जमीन से लेकर विदेशों तक अडानी एम्पायर का जो नेटवर्क आज दिखता है वो गौतम ने अपने बूते पर तैयार किया है। कैसे, इसे जानने के लिए आपको गुजरात के बनासकांठा लिए चलते हैं। साल 1962 में यानी 60 साल पहले गुजरात के बनासकांठा में गौतम अडानी का जन्म हुआ था। गौतम अडानी 7 भाई बहनों में से एक थे। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। गौतम अडानी के पिता कपड़े का छोटा मोटा व्यापार करते थे लेकिन कमाई कुछ खास नहीं थी। लेकिन गौतम अडानी कहते हैं कि जीवन के शुरुआती संघर्ष ने उन्हें जिंदगी के मायने सिखाए हैं। As I look back, I have no hesitation in saying that the tough early days I spent here with my parents and being a part of a society that stood by each other shaped my early beliefs. Over time, these beliefs become my values. And today, these values of courage, trust and commitment, साहस, विश्वास और प्रतिबद्धता have driven every action the Adani Group takes as a company. किसी तरह गौतम अडानी की पढ़ाई चल रही थी। गौतम अडानी जब 16 साल के हुए तो उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद जाने का फैसला किया। कॉमर्स की पढ़ाई के लिए गौतम अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन सेकेंड ईयर आते आते उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी और एक दिन उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मुंबई जाने का फैसला कर लिया।
गौतम अडानी 16 साल की उम्र में ही पढ़ाई और अपने शहर को छोड़ने का फैसला कर चुके थे। वो खुद बताते हैं कि उनसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि वो मुंबई क्यों गए, आखिर उन्होंने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने की क्यों नहीं सोची। इन तमाम सवालों के जवाब गौतम अडानी से ही सुनिए। All I knew was that I wanted to do something different. मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ और अपने दम पर करना चाहता हूँ। 16 साल की उम्र में अहमदाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन का टिकट खरीदना और मुंबई मेल में सवार होना, वो भी तब जब मेरी जेब में चंद रुपए थे। ये वो वक्त था जब मैं बेहद रोमांचित भी था और उतना ही ज्यादा घबराया हुआ भी था। Much in my pocket had me both excited and nervous. गौतम अडानी का फंडा क्लियर था कि उन्हें कुछ करना है और अपने दम पर करना है। स्कूटर पर चलने वाले गौतम अडानी जिंदगी में नई उड़ान भरने की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन आगे करना क्या है ये वो खुद भी नहीं जानते थे। आपके मन में सवाल होगा कि फिर मुंबई में क्या हुआ, तो चलिए अब आपको मुंबई की कहानी दिखाते हैं। साल 1978 की बात है, जब गौतम अडानी के कदम मुंबई में पड़ चुके थे। मुंबई पहुंचने के बाद गौतम अडानी के चचेरे भाई ने उन्हें महेंद्र ब्रदर्स का हिस्सा बनाया, जहां गौतम महेंद्र ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में काम करने लगे। यहाँ उन्होंने डायमंड सप्लाई से जुड़ा काम सीखा। गौतम कई घंटों तक पत्थरों को पॉलिश किया करते थे। 3 साल तक इस कंपनी में काम करने के बाद गौतम अडानी ने अपना काम करने का फैसला किया। साल 1981 जब गौतम अडानी ने मुंबई के जावेरी बाजार में अपना ब्रोकरेज का काम शुरू किया। गौतम ने डायमंड ट्रेडिंग की और उन्हें पहली कमाई के तौर पर 10,000 रुपए कमीशन के मिले। મને બરાબર યાદ છે મારી પહેલી કમાણી. I still recall the day I did my first trade with a Japanese buyer. I made a commission of rupees 10,000. यहाँ से गौतम अडानी को वो दिशा मिल चुकी थी जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ दिलचस्प मोड़ आने अभी बाकी थे। वो मोड़ क्या थे, गौतम अडानी से सुनिए। Just as I was turning 19 and settling down in Mumbai, my life took another interesting turn. I was called back by my elder brother Masuk Bhai to help him run a small-scale PVC film factory which we had acquired at Ahmedabad. We used to procure imported raw materials. It was a tough business. गौतम अडानी के भाई को बिजनेस में मदद चाहिए थी। उनके भाई मनसुख अडानी ने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी थी, लेकिन तब प्लास्टिक बनाने के लिए कच्चा माल जुटाना टेढ़ी खीर था। गौतम अडानी ने बताया कि 1985 में उन्हें असली ब्रेक मिला जब देश में राजीव गांधी की सरकार थी। And my first real break came in the year 1985. ये वो वक्त था जब देश में आयात नीतियों को आसान बनाया गया। गौतम अडानी के पास ट्रेडिंग का अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया और गौतम अडानी ट्रेडिंग के बिजनेस में शिफ्ट हो गए। भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए पॉलीमर का आयात भी किया और तमाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कच्चा माल सप्लाई करना शुरू किया, और ये बस शुरुआत थी। I was soon to build. Crisis and opportunities often go hand in hand. साल 1988 में अडानी ग्रुप बना, लेकिन अडानी ग्रुप को भी ऊंची उड़ान मिली साल 1991 में, जब नरसिम्हा राव की सरकार में कुछ बेहद साहसिक फैसले लिए गए थे। In 1991, India was going through its worst foreign exchange reserve crisis. We were, as a nation, down to less than 10 days of our foreign exchange reserves.
It was then that Sri P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister, and his Finance Minister, Dr. Manmohan Singh ji, announced a series of bold decisions, including a dramatic depreciation of the rupee to boost the exports. Here again, I made an immediate decision and moved swiftly to establish a full-fledged global trading house dealing in polymers, metals, textiles, and agro products. We became the largest global trading house in the country within just 2 years. टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो अडानी के विशाल एम्पायर की बानगी भर है। खाने के तेल से लेकर घर में जलने वाली गैस तक और रियल एस्टेट से लेकर कोयला तक अडानी के बिजनेस की लिस्ट बहुत लंबी है। अडानी को बंदरगाहों के बाजार का बादशाह कहा जाता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट अडानी ग्रुप के पास ही है। देश का 1/4 कार्गो मूवमेंट अडानी पोर्ट के जरिए ही होता है। देश के 7 राज्यों में अडानी के 13 डोमेस्टिक पोर्ट हैं। पोर्ट के बिजनेस में कदम रखने की कहानी साल 1995 में शुरू हुई थी, जब गौतम अडानी की कंपनी को 8000 हेक्टेयर में फैले मुंद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ था। मुंद्रा को सबसे बड़े पोर्ट का तमगा मिला हुआ है। We will be the world largest renewable company by 2030. We are the largest airport operator in India with a 25% of passengers traffic. We are the largest ports and logistics company in India with a 30% of our national market share. 1995 में अडानी ग्रुप रफ्तार पकड़ने लगा था, अपने हाथ अलग अलग दिशाओं में फैलाने लगा था, लेकिन 3 साल बाद यानी साल 1998 में एक हादसा हुआ। साल 1998 में गौतम अडानी और उनके एक सहयोगी को फिरौती के लिए बंदूक की नोक पर अहमदाबाद में किडनैप कर लिया गया था। अचानक उनकी कार के आगे रुके एक स्कूटर ने रास्ता रोककर दोनों को अगवा किया और फिर उन्हें एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया था। गौतम अडानी उस हादसे में बाल बाल बचे थे, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब उनकी जान पर बन आई थी। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें देश कभी भूल नहीं सकता। 26 नवंबर 2008 जब मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था। 2008 में अडानी देश के 10वें सबसे अमीर शख्स थे। गौतम अडानी ताज होटल में डिनर कर रहे थे जब आतंकी गोलियां और ग्रेनेड बरसाते हुए अंदर घुसे। 100 लोग ताज होटल के हॉल में बंद थे और उनमें से एक गौतम अडानी थे जो सोफे पर बैठे हुए थे। आतंकी हमले से बचकर होटल से बाहर निकले और अहमदाबाद लौटते हुए गौतम अडानी ने कहा था कि मैंने मौत को सिर्फ 15 फीट दूर देखा। अडानी मौत को मात देकर सुरक्षित लौट आए थे। कहते हैं कि निजी जिंदगी में अडानी बेहद शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। गौतम अडानी की शादी प्रीति से हुई है जो पेशे से डेंटिस्ट हैं। गौतम जब शादी से पहले पहली बार प्रीति से मिले थे तो एक शब्द भी नहीं बोले थे। गौतम अडानी के दोस्त उन्हें प्यार से गौतम तूफानी कहकर बुलाते हैं और तूफानी नाम के पीछे है उनका रफ्तार से कामयाबी की उड़ान भरना। अभी पिछले महीने की 8 तारीख को गुजरात के पालनपुर में विद्या मंदिर ट्रस्ट के 75 साल पूरे होने के मौके पर गौतम अडानी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अपनी कामयाबी की उड़ान को लेकर एक बात बताई थी। वो बात जो उन्होंने हमेशा याद रखी और वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। I had nothing to prove to anybody.
but had an opportunity to prove to my own self that I could rise. I had nothing to risk by jumping into uncharted waters. I had no expectations to fulfill except those of my own. These beliefs become a part of me. I believe I am what I am because I never over-evaluate or overthink the choices in front of me. मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं, बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।